20 दिन पहले की उनकी स्टेटमेंट निकाले, उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे अभी भी सस्ता पेट्रोल खासतौर पे खित्ते में जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। आप जानते होंगे कि रूस की जो पहली शक्ल थी यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, इसमें बुनियादी तौर पर दरार डालने के अंदर अहम किरदार पाकिस्तान का था। आपके ख्याल से क्या व्लादिमीर पुतिन सोवियत यूनियन के टूटने के अंदर पाकिस्तान के किरदार को भुला देगा? ये बेटा ऐसा बैंड बजाएगा कि सबको सुनाई देगा कि उन्होंने हमारे मुल्क को दो लख्त किया और हमारे मुल्क को तोड़ा, हमें सरेंडर करवाया, वरना वो हम पर गालिब आ जाता और सोवियत यूनियन पाकिस्तान पर भी मुसल्लत हो जाता। और इंडियंस जो बहुत ज्यादा वीडियो शेयर करके डिस्को डांस करते हैं, उनको भी बता दूं कि उनके मुल्क पे भी कब्जा हो जाता। गलत रिश्तेदारों के पास दरवाजा खड़काने मत जाओ। कल डेली मेल जो है उसने भी बहुत तारीफ की है, उन्होंने बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया वज़ीर आज़म के बारे में। मैं लिहाज कर रही हूँ, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रही। और वो कह रही, उन्होंने कहा कि ये वहां रशिया जो है वो गंदम लेने इनका वतीरा है कि जिस बात को उनको ना डिट्रैक्ट करना होता है प्रोग्राम को, उन्होंने क्रक्स के ऊपर आना नहीं और ना किसी को बात करने देनी है। और इस तरह सिर्फ 1-to-1 प्रोग्राम मतलब जो है उन्होंने करना है, इनके साथ शौक से कर लिया करें। इतना फारिग टाइम हमारे पास नहीं है कि हम इनको बैठ के सुने, ये नहीं सुने जाते हमसे, बहुत तकलीफ दे सूरत हाल है, ये हमसे होता नहीं। अच्छा, अब आ जाते हैं 2-3 फैक्ट्स की बात के ऊपर। पहले तो बात यह है कि आपने बड़ा सख्त लफ्ज बोल दिया कि पुट अप और शट अप। तो शट अप तो हमें इस वजीर आजम को देनी है जो हमेशा इस मुल्क के ऊपर एक खुदकुश हमला आवर रहा है और हर वक्त हर फैसला गलत टाइम पे गलत फैसला किया है। अब मुझे ये बताइए, दुनिया में आपको मालूम हुआ, इनके जरा स्टेटमेंट्स निकालिए वजीर आजम की आज से सिर्फ 20 दिन पहले की, आप पता नहीं कहां 17 पे चले गए। 20 दिन पहले की उनकी स्टेटमेंट निकाले, उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे अभी भी सस्ता पेट्रोल खासतौर पे खित्ते में जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। वो जो खित्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल था वो दोबारा सस्ता हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में जब $94 पर बैरल पे मिल रहा था पेट्रोल, तब 80 रुपए कीमत थी पाकिस्तान के अंदर। उस वक्त इमरान खान साहब जुलूस निकाला करते थे और अब इन्होंने 78 रुपए, अभी तक जब से ये आए हैं इन्होंने 78 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है। और ये वो डकैत हैं कि जो 100 रुपए की डकैती करते हैं मेरी जेब में से और 10 रुपए मेरी जेब में डाल के दूसरी जेब में डाल के कहते हैं बस चुप हो जाओ, काफी है तुम्हारे साथ। बात यह है कि अगर ये टैक्स रेवेन्यू की भी जो बात करते हैं तो रियल टर्म के अंदर टैक्स रेवेन्यू अगर ये दुगना इकट्ठा करने की बात भी करें तो इनको अंदाजा है कि पाकिस्तान में महंगाई 4 जो है वो गुना ज्यादा हो गई है पिछले दौरे हुकूमत से। इनको ये अंदाजा है कि लोगों की कुव्वत खरीद में कितनी कमी हुई है। क्या इनको पता है कि बजट खसारा कितना कम हो रहा है? अपनी मर्जी की पिक एंड चूज करके बातें जो है वो ये निकाल के रख देते हैं। डेली मेल जो है उसने भी बहुत तारीफ की है, उन्होंने बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया वज़ीर आज़म के बारे में। मैं लिहाज कर रही हूँ, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रही। और वो कह रही, उन्होंने कहा कि ये वहां रशिया जो है वो गंदम लेने गए थे। एक तरफ हमें कहते हैं कि गंदम बड़ी हो गई, बंपर क्रॉप्स है, तो भाई कीमत नीचे लेके आओ ना। लाते क्यों नहीं हो 35 रुपए पे आटा? क्यों नहीं आती 55 रुपए का? आपको याद हो गया, यही शहबाज गिल साहब है। उन्होंने कहा देखना चीनी 70 रुपए पे आएगी, आपको नहीं पता आपके सामने इमरान खान है, कहां गया वो 70 रुपए पे चीनी। रूस की जो पहली शक्ल थी यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, इसमें बुनियादी तौर पर दरार डालने के अंदर अहम किरदार पाकिस्तान का था। आपको ये मैं बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन साहब का ये सोचना है, कहना है कि जब सोवियत यूनियन टूटा तो उन पर बहुत बुरी बीती, वो बहुत दुखी रहे और उन्होंने ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन को अच्छे से नहीं लिया। उनको इस चीज का बहुत रंजो गम हुआ। बिल्कुल ऐसे तस्वर कर लीजिए कि जब सोवियत यूनियन टूटा, रूस अलहदा और दीगर रियासतें जिसमें यूक्रेन भी शामिल थी वो सब अलहदा हो गई, सब ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और साबका सोवियत यूनियन की शक्ल जो थी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। इसके बावजूद कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन उनके ऊपर बहुत बुरी गुजरी। ये बिल्कुल वैसे था जैसे 71 के अंदर पाकिस्तान दो लख्त हो गया, बांग्लादेश जुदा हो गया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान की शक्ल के अंदर आज हमारे सामने मौजूद है। इसी तरह उनको दुख पहुंचा। क्या वो दुख जो हिंदुस्तान ने हमें पहुंचाया 1971 में जब बांग्लादेश को हमसे जुदा कर दिया, उसके लिए हम हिंदुस्तान को कभी भुला पाएंगे? भारत की इस गलती को हम माफ कर देंगे? नहीं, कभी माफ नहीं करेंगे। बल्कि जो मेरे माइंडसेट जैसे लोग हैं वो हमेशा याद रखेंगे कि उन्होंने हमारे मुल्क को दो लख्त किया और हमारे मुल्क को तोड़ा, हमें सरेंडर करवाया, हमें शर्मिंदगी हुई। 71 का हिसाब हमारे माइंडसेट के लोग लेते रहेंगे किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी फोरम पर, क्योंकि हमें दुख हुआ। आपके ख्याल से क्या व्लादिमीर पुतिन
सोवियत यूनियन के टूटने के अंदर पाकिस्तान के किरदार को भुला देगा, हमें माफ कर देगा? आपको क्या लगता है कि व्लादिमीर पुतिन की शख्सियत इस चीज की निशानदही करती है कि वो माजी की तलखियों को भूल जाता है? आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप एक ऐसी कौम है जो तारीख को भूल जाते हैं। यह मत भूलें कि दुनिया की इतनी बड़ी ताकत सोवियत यूनियन टूटी तो टूटी किस तरह, उसे तोड़ा तो हमने तोड़ा। हमारे जहन, हमारे सोच, हमारी फिक्र ने तोड़ा उसे, वरना वो हम पर गालिब आ जाता और सोवियत यूनियन पाकिस्तान पर भी मुसल्लत हो जाता। और इंडियंस जो बहुत ज्यादा वीडियो शेयर करके डिस्को डांस करते हैं, उनको भी बता दूं कि उनके मुल्क पे भी कब्जा हो जाता, वो किसी को भी ना छोड़ते। वो पाकिस्तान की इस बहादुरी, पाकिस्तान की इस वसीउल फिक्र और वसीउल नजर अमल को कभी भूलेगा नहीं और माफ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर सिर्फ एक मुल्क है पाकिस्तान, जहां ज़हीन और अक्लमंद लोग बसते हैं, जिनकी एक सोच है, फिक्र है, जिनके पास एक जौहरी हथियार है। यह मैं मईशत के साथ लाकर आपको जोड़ के बताता हूं कि दर हकीकत क्या मामला है। पाकिस्तान के पास जो जौहरी हथियार है वो हमें इसलिए मिल गया आसानी से क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं था, बल्कि रूस के बढ़ते कदम रोकने के लिए भी था।